उसके बाद हम जोर से बोले, हाँ ठीक है, बोलो जोर से बोलो आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफा की अदा को कहते हैं, प्यारी सुन्नत, और वो सुन्नत जिसको नबी ने खुद अदा भी किया और उम्मत को अदा करने के लिए आगाह भी फरमाया। आज इस कौम ने सुन्नत रसूल को छोड़कर अपने आप को बर्बाद किया है। सुन्नत रसूल को छोड़कर ये कौम तबाह हुई है। पूरी दुनिया में आप नजर डालो, आज पूरी दुनिया में तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए हर जानिब से हमले किए जा रहे हैं मजहब इस्लाम पर। कोई कुरान को जला रहा है, कोई मस्जिद में आग लगा रहा है। आज की खबर यह है कि एक दरगाह शरीफ पर मुफ्ती आजम कोई है, उनकी दरगाह की चादर को जला डाला। अभी अभी खबर मिली कि अजमेर शरीफ में एक मस्जिद के इमाम का मर्डर कर दिया। खानकाहें तुम्हारी टूट गई, मस्जिदें तुम्हारी टूट गई, टोपियां तुम्हारी फाड़ के जला दी, दाढ़ियां तुम्हारी खत्म हो गई। बचा क्या है? क्या बचा है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। इज्जतें खत्म हो गई, शान की पगड़ियां उतर गई, इज्जत और आबरू के जुब्बे तुम्हारे जला दिए कौम ने। कुछ भी नहीं है, आज खाली हो गए, निहत्ते हो गए आप। खुद अपनी जबान से तुम कहते रहो मैं जमींदार हूँ, मैं ओहदेदार हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ भी कहो मगर तुम हो कुछ नहीं। अपने लिए हो सब कुछ, जो कुछ था तुम्हारा छिन गया। हाँ एक वक्त था कि तुम थे और ऐसे थे कि तुम्हारे नाम से इंसान तो इंसान, शेर भी रास्ता छोड़ देते थे। तुम 1000 साल तक तुमने इस ज़मीने हिंद पर हुकूमत भी की है। 1000 साल लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। जोर से बोल दो, हुकूमत आपकी थी। मगर जानते हो कब? नमाजी थे आप, दाढ़ी वाले थे आप, मुत्तकी थे आप, परहेजगार थे आप, नबी के गुलाम थे आप, रसूल पाक के वफादार थे आप। और हुकूमत आपकी थी, सल्तनत आपकी थी, शोहरत आपकी थी, बादशाहत आपकी थी। आज तो लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है। इस पर भी तुम्हारी इज्जत का शिरादा बखेड़ दिया गया। पगड़ी तुम्हारी जल गई, खानकाहें तुम्हारी टूट गई, मस्जिदें तुम्हारी बर्बाद हो गई, इज्जत और आबरू के तार तुम्हारे छलनी कर दिए गए। तेरी आंख के सामने तेरी बेटी को उठा के लोग अपने बिस्तर पे लेके जा रहे हैं। तेरी आंख के सामने तेरी बहन को उठा के लोग अपने बिस्तर पे लेके जा रहे हैं। इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी? इससे बड़ी हकारत और क्या होगी? इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? जानते हो किस मंजिल पे आ चुके हो तुम अपने आप को कुछ भी कहो, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं ताज वाला हूँ, मैं हुकूमत वाला हूँ। चंद टुकड़े अच्छे क्या खाने लगे, आसमान की तरफ फूकने लगे, अच्छा मकान क्या बना लिया, लोगों को हकीर समझने लगे, थोड़ी सी सवारी क्या खरीद ली, अपने आप को अमीर बनने लगे, लोग तुझे सलाम क्या करने लगे। अरे मियां, अब तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। क्या समझ लिया तुमने अपने आप को? मकान बनाने वाला क्या बड़ा होता है क्या? कार खरीदने वाला क्या बड़ा होता है क्या? अच्छा पहनने वाला क्या बड़ा होता है क्या? चंद सिक्के कमाने वाला क्या बड़ा होता है क्या? पैसे तो रंडिया भी कमाती है, पैसे तो छक्का भी कमाता है। पैसा कमाना इस जमाने में कमाल नहीं है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। खुदा की कसम, जो दुनिया के अंदर 5 वक्त नमाजी है वही मोहम्मद मुस्तफा का जो गुलाम है, उससे बड़ा दुनिया में कोई इज्जतदार हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
में इज्जत वालों किस चीज की इज्जत रह गई आपकी? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब मिलकर के अलग हो गए, तन्हा हिंदुस्तान है। इस पर तेरी इज्जतें कितनी हो रही हैं? मुझसे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हैं, आप अच्छे से जानते हैं किस हालात में मुल्क जा रहा है, किधर जा रहा है, अच्छे से जानते हो आप। फिर भी आप तो जमीन पर अकड़ के चल रहे, सर उठा के चल रहे। माँ की इज्जत तेरे पास नहीं, बाप की इज्जत तेरे पास नहीं, दादा की इज्जत तेरे पास नहीं, बड़े भाई की इज्जत तेरे पास नहीं, अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत तेरे पास नहीं, अरे और तो और अपने गांव की मस्जिद के इमाम की इज्जत तेरे पास नहीं। क्या तुम इज्जत की बात करते हो? आओ आओ, इन्हीं सारी चीजों की वजह है खुदा की कसम से तुम जलील कर दिए गए। जिस दिन से तुमने अपने नबी का तरीका छोड़ा, अपने नबी की सुन्नत छोड़ी, बर्बाद हो गए तुम, तबाह हो गए तुम। हुकूमत तुम्हारी गई, सल्तनत तुम्हारी गई, बादशाहत तुम्हारी गई, शोहरत तुम्हारी गई, इज्जतों की पगड़ियां तुम्हारी गई। जाओ जाओ जेलों में, जाके देखो जेलों में मुसलमानों से ज्यादा आज कैद में कोई नहीं है। जाके देखो थानों में मुसलमानों से ज्यादा आज कोई नहीं है। जाके देखो वकीलों के बिस्तरों पे, कचहरियों में, आज उन कचहरियों में मुसलमानों से ज्यादा मुकद्दमात में फंसा हुआ कोई नहीं है। वरना तेरी शान, खुदा की कसम, बादशाह तू था, हाकिम तू था, वजीर तू था, राजा तू था, वकील तू था। और तेरी हालत तो ये थी कि जब किसी के पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी होती, फांसी के फंदे पर जाने वाला कटघरे में खड़ा होता, तो आंख में आंसू लाके एक मुसलमान कहता था, जज साहब मुझे माफ कर दो, वरना मेरी अंधी माँ को टुकड़े कौन खिलाएगा? तो जज खड़े होकर कहता था, जा जा किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, पंज वक्ता नमाजी को बुला ले। अगर किसी मुसलमान ने आके कह दिया कि तूने जुर्म नहीं किया, तेरी हथकड़ी खोल दी जाएगी, बेड़ियां निकाल दी जाएंगी। 24 घंटे तक ये घूमता था बस्ती में, बाप से कहता था गवाही दे दो, भाई से कहता था गवाही दे दो, दोस्तों से कहता था गवाही दे दो, रिश्तेदारों से कहता था गवाही दे दो, बचा लो मुझे फांसी से, बचा लो मुझे कैद से। मजाल थी झूठी गवाही दे दे, मजाल थी जो झूठी गवाही देने आ जाए सर जाते थे लोगों में जेल। मगर भाई भाई की झूठी गवाही देने नहीं आता था। आज तूने झूठी गवाही देके अपने भाई को फंसा दिया, अपने बहनोई को फंसा दिया, अपने पड़ोसी को फंसा दिया, अपने रिश्तेदार को फंसा दिया। क्यों? चंद टुकड़े कमाना है तुझे, चंद पैसा कमाना है तुझे, इज्जत की भीख मांगना है तुझे, प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है तुझे, चेयरमैन बनना है तुझे, एमएलए बनना है तुझे, मेंबर बनना है तुझे। बेवकूफ आदमी, अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, इसलिए कि इज्जतदार भी खुदा बनाता है और इंसान को जलील भी खुदा। हालत सुधारिए, अपनी सही रास्ते पर आइए, सही मंजिल पर आइए, जो तरीका इस्लाम है उसको अपनाइए। हाँ, अगर ये मुजरिम नहीं होता था तो एक नमाजी, एक दाढ़ी वाला आता था कचहरी में, जज के आंखों में आंखें डाल के कहता था, जज साहब मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया। पूरी ताकत से हाथ उठा के बोल के दिखा दो, सब उठाओ, सब उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया। अरे जलसे में बैठने वालों जुमला सुनो और अपनी शान सुनो। इतना कहता था, खुदा की कसम जज कलम उठा के सारे मुकद्दमात पे फेर के कहता था, निकाल दो हथकड़ी, निकाल दो बेड़ियां, निकाल दो गले से फांसी का फंदा, जा जा हम तुझसे माफी चाहते हैं। हमारी अदालत भाई सब तुझे रिहा करती है। गला सामने आते और आके कहते, जज साहब 5 साल तक जो हमने इसके खिलाफ वकालत की, हम सब झूठे हैं। ये दाढ़ी वाला सच्चा है, ये बूढ़ा आदमी सच्चा है, जिसके माथे पे निशान है ये सच्चा है। जज उसका कहता था, सुनो सुनो वकीलो, तुम नहीं जानते ये दाढ़ी वाला है कौन? अरे फटा कुर्ता जरूर है इसका, सर पे टूटा अमामा जरूर है इसका, मगर कोट पहनने वाले वकीलों सुनो, तुम झूठे हो सकते हो मगर मोहम्मद का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान की शान है, ये मुसलमान का मर्तबा है। और आज कहां गए थे?
आज कहां हो तुम? हमने देखा है झूठे तुम में, चोर तुम में, डकैत तुम में, बदमाश तुम में, और तो और भटिये भी पैदा हो गए। अटैची मार, चप्पल चोर, जुम्मे के दिन डेढ़ बत्ती का पहन के जा रहा और जूते पहन के आ रहा। हाँ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुहर्रम का महीना आ जाए तो मुहर्रम फाल के अंदर को निकल जाएंगे। अरे वारे वाह, सुन्नी सुन्नी ना, ताली ना बजाओ, सुन्नी नहीं है, टुन्नी और टुन्नी, टुन्नी सुन्नी ऐसे काम करता, लुकमा नहीं खाएगा। कभी कभी नजर नहीं जाती थी, इसीलिए तो नमाज नहीं पढ़ता था। रमजान का महीना आ रहा, मरोड़ शुरू, पेट में कब्ज। अरे बात बात तो ऐसे पुड़िया रख के घूम रहे हैं। हाँ, अगर हाफिज जी कहते हैं उधर रखा, अब कसम से तुम्हें यकीन ना आ रहा, दवाई चल रही है, पूरा महीना उसी पुड़िया को रखी। चल, मस्जिद के इमाम से मुंह छुपा सकता है, वो समीओ बसीर है, वो हर शय पे कादिर है, वो छुपे को भी देखता है, जाहिर को भी देखता है। तू जहां जाके जो करेगा मेरा रब उसे देखता है। क्या उस रब से छुपा सकते हो तुम? नहीं, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाओ। क्यों नहीं रखते रोजा, क्यों नहीं रखते नमाज, क्यों छोड़ दी सुन्नते नबी, क्यों मुडाली चेहरे से दाढ़ी? कभी सोचा तुमने? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, इमाम गजाली ने फरमाया कि जब इंसान अपने अंदर जसारत रखने के बावजूद रोजा छोड़ रहा तो फिर उसे किसी से मसला पूछने की जरूरत नहीं, खुद देख ले कि उसने हराम कितना खाया। हराम खाने वाले को रोजे में लुत्फ नहीं आता। अगर जिंदगी में, दुनिया में, दिल में अगर कोई गुनाह करते हैं, आपने फजर ना पढ़ी, जोहर ना पढ़ी, असर ना पढ़ी, मगरिब ना पढ़ी, ईशा ना पढ़ी, आपको साइंस हो रहा, आप यार समझ रहे हैं अपने आप को? सीने पे हाथ रख के फैसला कर, ऐसा कौन सा काम किया है तूने आज जो तेरे रब ने तुझे अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं था? अपने आप को होशियार बनते हो, होशियार नहीं हो, बेवकूफ हो तुमने यार फर्ज छोड़ दिए। जिन लोगों ने सुन्नतें अपनाई थी वो बादशाहत करके चले। जोर से बोल के दिखाओ, निकाह भी मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह मेरे नबी की सुन्नत। और रिजवान साहब मुबारक हो, अल्लाह निकाह मुबारक है। यार इनके तो दाढ़ी भी है। कसम खुदा की, हर मुसलमान अगर दूल्हा ऐसा ही बन जाए, कसम खा के बताओ, अगर हर जवान दाढ़ी रख ले तो ये लड़कियां बच के जाएंगी कहां? बहुत अच्छी लगी एक पोस्ट हसन भाई, एक लड़की ने चाहे कुछ भी सही मगर लिख के डाला, मुझे दाढ़ी वाले बहुत पसंद है। उसने कहा कि मैं जब तक जवान, कम उम्र बच्ची थी, जिस दिन जवान हो जाऊंगी तो अपने बाप से कहूंगी मेरा निकाह किसी दाढ़ी वाले से करना, और अगर मर भी गई तो ये तमन्ना लेके कब्र में जाऊंगी कि मुझे दाढ़ी मुद्दों से प्यार नहीं, मुस्तफा के गुलामों से प्यार। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो निकाह भी नबी की सुन्नत, मेरे नबी ने कहा निकाह करो अमीर हो जाओ। जोर से बोलो भाई, निकाह करो अमीर हो जाओ। आप कहोगे निकाह तो मौलाना सुन्नत है, सुन्नत पे अमल करके आदमी अमीर कैसे होगा? तो सुनो, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक तारीख इस्लाम की बयान करता हूँ। पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ना, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी उनकी, नबी के जमाने में करीब, अबू बकर के जमाने में करीब, फारूक आजम के जमाने में करीब, उस्मान गनी के जमाने में करीब, मौला अली के जमाने में भी करीब,
सबके जमानों में गरीब। उमर का दौरे खिलाफत था, हजारों के बीच में खुतबा दे रहे थे हजरत उमर। हजरत उमर की नजर उठी, एक गरीब बैठा है, अल्लाह अल्लाह उठे। उमर की आंख में आंसू आ गए, कहा ये तो वो मर्द कलंदर है जो नबी के जमाने में भी गरीब था, अबू बकर के जमाने में भी गरीब था, मेरे जमाने में भी। अल्लाह अल्लाह, ये उस जमाने के बादशाह से आज के बादशाह को खा गए। हाँ, खा गए। कोठा भी गायब, नालियां भी गायब, नालियों का पैसा भी गायब, सब खत्म। और दावा यही है, अब क्या और जिता दो। लोग बोले यार अब तक कुछ ना किया, अब क्या करोगे? कह रहा कसम खा रहा हूं, घर घर में कब्रिस्तान बनवा। अरे वाह रे वाह, इसको कहते हैं बादशाह। उमर की नजर पड़ी, और बादशाह होता ही वो है जिसकी नजर अमीर और गरीब सबसे पड़ जाए। उमर ने उंगली का इशारा किया, कहा इधर आओ। आ गए, जैसे ही उठ के आए हजरत उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां उठाई और उठा के कुछ चाबियों का इनसे कहा कुर्ते का दामन इधर करो। गरीब ने दामन फैलाया, उमर ने चाबियां डाल दी। हजरत उमर ने कांधे पे हाथ रख के कहा हुज़ैफा सुनो, मैंने नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में भी गरीब देखा, आज भी गरीब हो, जाओ अपनी किस्मत पे खुश हो जाओ। कहा क्या हुआ उमर? कहा आज मैंने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। जोर से बोलो भाई, ईरान की गवर्नरी अता फरमा दी। गवर्नरी बादशाहत, और सुनो आज की बादशाहत 5 साल की है, मगर वो जुमला जो उमर का था, जब तक जिंदा रहो जब तक तुम बादशाह, जाओ तेरी बादशाहत। इतना जब कहा तो खुशी में झूमना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, मचल कर खड़े हो जाते। हमारे इलाके में संभल से आगे जाके अभी इलेक्शन हुआ जो प्रधानी का, पिछली बार एक प्रधान जी का जैसे ही ऐलान हुआ कि प्रधान जी जीत गए 3 वोटों से, तो वो जो साइकिल के पहियों में हार पड़ते हैं, लोगों ने जाके दबा दब प्रधान जी के गर्दन में जो डाले, जब उठाया गोद में तो प्रधान जी भूल गए। लोग बोले वो खुशी में झूम रहे हैं, जब गर्दन हटा के देखा तो प्रधान जी खत्म। इंतकाल घर तक ना आया, पढ़ा तो हो गई, अखबार में आई थी ना खबर, संभल के आगे मर गया प्रधान। खुशी बर्दाश्त ना हुई, अरे ऐसी भी क्या खुशी के मर गया तू, है क्या इस प्रधानी में? भाई भाई को मार रहा, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा, आपस में गोलियां चलवा दी, गांव गांव में पार्टी हो गई, घरों में रातों में जा जा कर बैठ रहे हो, वो ऐसा वो ऐसा। मैं तो ये कहता हूँ जो ऐसा काम करता हो इसका गिरेबान पकड़ के ये बता दे तू कैसा। और एक चीज और, वो जो तुम्हारे कान भर रहे हैं रातों में आके लोग, तुम्हें वो ऐसे कह रहा और तुम्हें ऐसे कह रहा, और मैंने बड़े अच्छे आदमी से सुना, वो झूठ नहीं बोलता, उससे ये कह दो कि जो ऐसी बात करता हो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। सुनो सुनो, ये बातें इधर आ गई, मैंने बयान कर दी। हजरत हुज़ैफा को ईरान की गवर्नरी मिली, कहाँ की? जोर से बोल के दिखाओ। ईरान की। खुशी का वक्त था मगर खुश ना हुए, गर्दन झुक गई चाबियां देख के। उमर बोले हुज़ैफा क्या हुआ? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान बोले उमर हुआ तो कुछ नहीं, मगर एक बात बता दो। कहा क्या? कहा बादशाहत करने के लिए ईरान जाना पड़ेगा। कहा हाँ। बादशाहत करने के लिए मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा बादशाहत करने के लिए मुस्तफा की गलियां से जाना पड़ेगा। कहा हाँ। कहा बादशाहत करने के लिए मुस्तफा का मदीना छोड़ना पड़ेगा। कहा हाँ। चाबियां उठाई हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने, और चाबियां उठाने के बाद हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने क्या बयान किया यार? शरीफ पढ़ें आप।
सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद वल करम। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। कहा ए उमर चाबियां तो ये हैं, क्या मदीना छोड़ूंगा? कहा हां। नबी की गलियां छोड़ूंगा? कहा हां। मुस्तफा की बस्ती छोड़ूंगा? कहा हां। आंख से आंसू निकल गए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान की चाबियां उठा के उमर के हाथ में दी। उमर बोले हुज़ैफा ये क्या है? कहा उमर सुन, ये बादशाहत ईरान की तुझे मुबारक, मुस्तफा की गलियां मुझे मुबारक। जोर से बोलो। आए उमर, मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, मुस्तफा की गलियों की फकीरी की जरूरत है। बात और सुन लो चलते चलते, मदीना है भी ऐसा ही। हसन भाई अगले साल चलना ही है इंशाअल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आज तक नहीं देखा था मदीना, मगर जिस दिन मैं नबी के रोजे पे गया था ना, खुदा की कसम रमजान के महीने में रोजा था मुझसे, और जब पहली नजर मुस्तफा के गुम्बद पे पड़ी, पहली नजर मेरे रसूल की चहलियों पे पड़ी, तो जिंदगी में जो गुनाह किए थे वो मुंह से बता रहा था मैं नबी के पास, आका मैं ये भी करके आया हूँ, मैं ये भी करके आया हूँ, मैं ये भी करके आया हूँ। अल्फाज लिखे थे नबी के रोजे के सामने, अरे कुछ भी करके आया है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अपनी चालों पे जुल्म भी करके आए हो तो झुक जाओ मेरे नबी की बारगाह में। खुदा की कसम ऐसा तैयार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा दरबार अगर मिलेगा तो मदीने में मुस्तफा का रोज़ा। क्या नाम है इस गांव का? आप बोली। अल्लाह अगर दौलत दे जिंदगी में हज जरूर कर, जरूर कर। यकीन रखो अल्लाह जरूर बुलाएगा, मुस्तफा जरूर करम करेंगे। बकोली वालों, अगर मदीना ना देखा जिंदगी में तो कुछ नहीं। मैंने अकील सिद्दीकी साहब से अभी एक जुमला बोला था, 4 दिन हुए हैं जलसे में। मैंने कहा था अकील भाई, जन्नत लाजवाब है, अनमोल हीरा, अल्लाह की ये मुकद्दस चीज है जन्नत, जो अल्लाह ने बनाई है अपने बंदों के लिए। मगर मैंने अकील भाई से इश्क का जुमला बोला था, जो मैंने पढ़ा नहीं सुना नहीं, मगर मेरी जबान पर आया था मुस्तफा का रोजा देखकर। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने जन्नत अता कर दी, जिन्होंने जिंदगी में मदीना देख लिया वो मदीने के बगैर जन्नत में रहेंगे कैसे? ये जगह है मदीना, ये मकाम है मदीना, ये जगह है मदीना। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, एक मर्तबा मदीना देखो। और ये इश्क की बात, हुकूमत एक तरफ, मुस्तफा का मदीना एक तरफ। हाथ उठा के बोलो। हुज़ैफा इब्ने यमान बोले उमर बादशाहत तुम्हें मुबारक। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए, सीने लगा लिया। कहा हुज़ैफा सुनो मेरी बात। कहा क्या हुआ? कहा ये फैसला मेरा नहीं है। कहा उमर वो करता जिस चीज को करने का हुक्म उसे उसका नबी ने दिया। अच्छा इस जुमले से इस चीज की भी शहादत मिलती है कि नबी जिंदा है। उमर के नजदीक थी, और उमर के नजदीक तो नबी उस दिन भी जिंदा कि जिस दिन मेरे रसूल का जनाजा रखा था, हाथ में तलवार लेके उमर मदीने में घूम रहे थे। है कोई जो मेरे नबी को मुर्दा कह दे? घूमते रहे 3 दिन तक, मेरे रसूल का जनाजा रखा रहा, और 3 दिन तक हजरत उमर हाथ में तलवार लेकर घूमते रहे। आप कहेंगे मौलाना नबी का विसाल हो गया, उमर तलवार लेके क्यों कह रहे हैं कि नबी जिंदा?
सबूत ले लें हदीसों से। सुभान अल्लाह बोले, मैं सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। वो आपकी भी निकलती है, आपके दादा भी चले गए, दादी भी चली गई, एक दिन आपको भी जाना। अब मशवरा चलोगे ना जी। कुछ लोग बोल न रहे मौलाना के जल्दी नंबर ना आ जाए ना, वक्त लोहे महफूज पर लिखा है, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो तुझे 10 से जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। बोलो सब चलना है या नहीं? बोलो ना इंशाअल्लाह। सबके दरवाजे पे हजरत इजराइल आते हैं। कोई दरवाजा ऐसा जिसके दरवाजे पे हजरत इजराइल ने कभी इजाजत ली हो? हाफिज जी आ जाऊं क्या? मुफ्ती साहब आ जाऊं क्या? सैयद साहब आप कहो तो आ जाऊं, पीर साहब आ जाऊं, मुखिया साहब, नंबरदार साहब, मालदार साहब, ओहदेदार साहब, जमींदार साहब आ जाएं ना। एक दरवाजा है सिर्फ मेरे रसूल का। बोलो 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 बोलो, सिर्फ एक दरवाजा, वाहिद दरवाजा मेरे नबी का। 70,000 फरिश्तों के साथ इजराइल आए हैं नबी की चौखट पर। मेरे रसूल की बेटी सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा खातून जन्नत मेरे आका का सर अपनी गोद में लिए बैठी हैं, अपनी उंगलियों से खिलाल कर रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटी बहुत मोहब्बत से मेरे सर में खिलाल करती हो। दोनों में गुफ्तगू हो ही रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मुस्तफा कहते, बेटी फातिमा अंदर चली जा। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बाहर कौन है? नबी की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी आज दरवाजे पे वो आए हैं जिनके आने से औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। बेटी मेरी चौखट पर आज कोई और नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इजराइल भेजे गए हैं। सैयदा रोने लगी, उठकर खड़ी हो गई, आंख में आंसू देखा। चाहते तो नबी कहते, बेटी रुक यहाँ खड़ी रहे, मेरा आखिरी वक्त है, मेरे पास रहे, मगर ना, सैयदा का मकाम अलग है और मकाम वो है कि जब कयामत का दिन होगा दुनिया सर उठा के घूम रही होगी, मगर जब रसूल की बेटी पुल सिरात से गुजरेगी तो एक आवाज आएगी, अहले महशर सर झुका लो, फातिमातुज ज़हरा की तशरीफ आवरी हो रही है। सैयदा की ये मकाम है, सैयदा का ये मर्तबा है, फातिमातुज ज़हरा का। अल्लाह अल्लाह, रसूल पाक की बेटी हुजरे में, मेरे रसूल ने दरवाजा खोला, देखा तो हजरत इजराइल आए हैं और सलाम कर रहे हैं। जोर से बोलोगे, पूरी ताकत से बोलोगे। सलाम किया मेरे रसूल को, जैसे ही सलाम किया मेरे आका के दरवाजे पर अंदर आए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, आका रब आपका इश्तिया कर रहा है। अच्छा, बिस्तर पर आराम फरमा, तुम्हारी मेरी रूह दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से निकाली जाती है। हर किसी की, चाहे मालदार हो, अमीर हो, ओहदेदार हो, गुंडा हो, लुच्चा हो, बदमाश हो, जिसके तमंचे में 10 दाने निकलते हो, नाल गर्म न हुई हो, उसकी भी उसमें से सारी गुंडागर्दी खत्म, बदमाशी खत्म। एक मिनट में लिटिया, बात खत्म, जिक्र। तुम्हारे मेरे नबी की रूह पैर के अंगूठे के नाखून से नहीं निकाली गई। क्यों? ताकि दुनिया देख ले, ये मेरे हबीब का मकाम है। उम्मती और होता है और नबी, और से बोलो नबी। नबी बिस्तर पर लेटे, 70,000 फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। हज़रत इज़राइल आगे बढ़े और अपना हाथ नबी के सीने पर रखे। जोर से बोलो भाई। और बकोली वालों एक जुमला और सुन लियो, आज खुशखबरी सुन लो। कितना प्यार है तुम्हारे नबी से तुम्हें, जैसे कि सीने पे हाथ रखा काम शुरू हुआ। मेरे आका की सुक्की ली, मेरे आका ने एक आहिस्ता की सांस ली, जिस्म में हरकत आई। हजरत इजराइल ने हाथ रोका, अर्ज करते, आका क्या आपको तकलीफ हुई है? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, इजराइल क्या वक्त मौत तकलीफ भी होती है? अर्ज करते, हाँ हाँ आका, इसीलिए ना मैंने आपसे पूछा
है। सरकार तकलीफ तो नहीं, मेरे आका फरमाते हैं इस्राइल रुक जा, काम रोक ले, हाथ रोक ले। कहा किस लिए? कहा जा वापस मेरे रब की बारगाह में और मेरे रब से लाके एक वादा दे दे, और वो वादा ये है आज जितनी तकलीफ चाहो मुझ मोहम्मद के सीने पर दे दो, मगर कयामत तक मेरे उम्मती को तकलीफ नहीं होला। हमने सोचा तुम कितनी तकलीफ अपने नबी को दे रहे हो, सुबह से शाम तक तू झूठ बोलता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू गीबत करता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू चुगली करता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू हराम खाता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तो दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर देखता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू अपने बाप को मारता तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू अपनी माँ को सताता तेरे बाप को, तेरे नबी को तकलीफ होती है, तू हराम के लुक़्मे खाता तेरे नबी को तकलीफ होती है। खुदा की कसम जिंदगी गुजर गई नबी को तकलीफ देते हुए, ये मेरा नबी है, दुनिया में आए तब तुझे याद किया, जा रहे हैं तब तुझे याद कर रहे हैं। नबी ने जितनी तकलीफ चाहो दे दो मुझ मोहम्मद के सीने पर। हजरत इस्राइल अभी हाथ हटाना नहीं चाहते थे, परवरदिगार आलम ने जिब्रील को भेजा। बोलो भाई बोलो। जिब्रील आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जो आपका होगा उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी, ये वादा आपके रब का है। जोर से बोलो। मेरे नबी की रूह जिस्म से परवास की गई, शफाफ कपड़ों में, रहमत वाली चादरों में, 70,000 फरिश्तों के बीच में पहले आसमान पर पहुंची, इस्तकबाल हुआ, दूसरे पे पहुंची, इस्तकबाल हुआ, तीसरे पे पहुंची, इस्तकबाल हुआ, इसी तरह रूह आगे बढ़ती रही, इस्तकबाल होता रहा। रब की बारगाह में रूह मुस्तफा पेश की गई। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अर्शे बरी पर रखते। रब ने फरमाया ना ना, यहाँ तो मेरे हबीब का कदम आ चुका है, पहले आसमान पर रख दे। रब ने फरमाया ना ना, यहाँ मेरे हबीब का कदम आ चुका है, दूसरे तीसरे पर रख दे। रब ने फरमाया ना, यहाँ मेरा हबीब सैर कर चुका है। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार क्या तो फिर जन्नत पर रख दे। रब ने फरमाया ना, जन्नत में भी नहीं। फरिश्ते अर्ज करते मौला फिर तेरे हबीब की रूह को रखे कहाँ? किसी की रूह इल्लीजीन में होती है, गुनाहगारों की सिज्जीन में होती है, कुछ वो भी बदनसीब और कमबख्त है जिनकी रूहें मरघट पे होती हैं, मगर ये रूह मुस्तफा फरिश्ते घूमते रहे, लेके अर्ज करते रहे। रब ने फरमाया फरिश्तों चले जाओ, हमने इस रूह को रखने के लिए सिर्फ एक ही जगह दुनिया में बनाई है। अर्ज करते हैं आका वो जगह कहाँ है? रब ने फरमाया जाओ जाओ, जहाँ से निकाल के लाए हो उसी जिस्म में दाखिल कर दो अपने हबीब के दिल से। अच्छा हमने दुनिया में कोई दिल इस रूह के रखने के लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, तारीखात मुरादाबादी। सुनो, इन चीजों की अक्कासी जब बरेली आई तो आला हज़रत बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने 100 साल पहले बोला, उमर फारूक ने 1500 साल पहले। आला हजरत ने हाथ में कलम लेके बोला, उमर फारूक ने हाथ में तलवार लेके बोला। किसी की हिम्मत जो नबी को मुर्दा कहे? मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। 3 दिन के बाद जब मेरे नबी की तदफीन हो रही थी, हजरत अब्बास के दोनों बेटे कब्र में, हजरत अली उमर फारूक, हजरत अली मेरे नबी के सर को कब्र में जब रख रहे थे तो हजरत अली कब्र में सर रख के नबी का रोने लगे। जैसे रोना आया तो जो ऊपर खड़े थे कब्र के वो बोले अली क्यों रोए? कहा
आज उस नबी को कब्र में रख के जा रहा हूँ जिसके दीदार के बगैर जिंदगी नहीं लगती थी। आज उस नबी को कब्र में छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरी जिंदगी का क्या होगा? लोग बोले उमर रो मत, किसी मजबूर के पास नहीं, तुम मुख्तार के कब्र में खड़े हो, चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? चेहरे से कपड़ा हटा के देख क्यों नहीं लेते? हजरत उमर ने हजरत अली ने हाथ आगे बढ़ाया, चेहरे मुस्तफा से कफन हटाया, जैसे कि चेहरे से कफन हटा मेरे नबी के होठ हिले। जोर से हो सके तो तुम भी जोर से हिला के दिखाओ हो। आला हजरत बरेली से कह रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अली बोले, मदीने वालों, उमर की बात तो सच्ची निकली। क्या हुआ? बोले उमर कह रहे थे ना कि नबी जिंदा है। बोले हाँ। तो बोले जिसे यकीन ना आवे देख ले, मेरे नबी तो बोल रहे हैं। कहा अली देखो तो ना क्या कह रहे हैं नबी। इतना जब कहा, अली ने कान लगाए तो नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ये है मुस्तफा, खुदा की कसम जिन्होंने जमीन के ऊपर भी उम्मत को याद रखा है, जमीन के अंदर भी उम्मत को याद रखा है। सुनिए, जोर से बोलो हमारा नबी। फिर वहीं आ जाओ जहां बात चल रही थी, बात फैल गई। हाँ, सुभान अल्लाह बोलो। बात वही हो जा जो चल रही थी, फैल गई बात थोड़ी। मैं इधर से इधर बाईपास घूमता हुआ आ गया, मगर मेरी आदत है, मैं पहुंचूंगा वही जहां मुझे जाना है। चाबियां हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के हाथ में। जोर से नहीं बोलोगे? उमर के कुर्ते पे डाल दी, डालकर कहा पकड़ो मत। क्यों? कहा ये बादशाहत तुझे मुबारक, मुस्तफा का मदीना मुझे मुबारक। और सुनो, जिस दिन मुझे बुलाया मेरे नबी ने, तो अचानक ऐसा चला गया, मैं बैठा बैठा के जैसे बस पूछिए मत। कहते ना जब उनका बुलावा आता है फिर अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। मैं उठा चला गया, अल्लाह अल्लाह क्या तड़प होती है मदीने की। और कहते हैं ना कि जब आदमी किसी चीज को देख ले तो उसका दिल भर जाता। खुदा की कसम ये शान मदीने की है, दिल नहीं भरता। मुस्तफा की गुम्बद को छोड़ते हुए आंसुओं से आंखें भर जाती हैं और दिल ये करता है, अरे एक महीने को आया, जिंदगी भर को आ जाता तो अच्छा था। ये शान मदीने की है। वही बोला हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा पकड़ो चाबियां, तुम ले लो बादशाहत, मुझे तो मदीना चाहिए। हजरत उमर बोले हुज़ैफा ये फैसला मेरा नहीं है। कहा मैं कोई भी काम जब तक नहीं करता जब तक अपने नबी से ना पूछ लूं। जिंदा मानते थे ना नबी को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा बोले तो फिर सुनो, नबी सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा नहीं है, नबी हमारे लिए भी तो जिंदा है। उसी वक्त उठे, उठकर चले गए। जानते हो कहा? मुस्तफा के मजार पे, मुस्तफा के रोजे पे, मुस्तफा के दरे दौलत पे, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने जाके गुलाम बोला, जोर से आका का यहाँ भी हजरत उमर ही की सुनी जाती है, मुझ जैसे गरीब की नहीं सुनी जाती। शायर धमाका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह सईद अख्तर साहब जोकनपुरी, सारे तरन्नुम जनाबे सईद अख्तर जोकनपुरी। और एक ये मर्द कलंदर जिसका चेहरा देख रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह तो बोल दो।
अच्छा एक बात बताऊं, नाम का भी असर होता आदमी में। ज़ैनुल आबिदीन, इस बंदे का भी जवाब नहीं है साहब, हर फन मौला। और अल्लाह ने क्या बख्शा है देखे आप। कलाम जब शुरू होगा तो लगेगा कि मुस्तफा के मदीने में बैठे। जोर से बोलो, अरे बोलो ना भाई। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला इन शायरों को सलामत रखे, आमीन। इनकी आवाजों में खूब तरक्कियां अता फरमाए। दोनों मौजूद हैं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बाद इंशाअल्लाह दोनों को आप सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जब पहले मुझसे तो निपटो। जितनी जल्दी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दोगे इतनी जल्दी बात खत्म कर लूंगा। क्या बात नहीं करता रहूंगा पूरी रात। हाथ ना उठा रहे, हाथ उठाओ सब नबी के नाम पे, सब बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर चेहरा करो, फिर वही बात सुनो। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान नबी की चौखट पर आका क्या यहाँ भी उम्र ही की सुनी जाती है, मुझ जैसे गरीबों की नहीं। इतना जब कहा रोए, आंख से आंसू निकले, रोते रोते मेरे रसूल के दयार में हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान गिर गए। जैसे ही गिरे कुछ देर के बाद बेहोशी रही, मगर उठे ना। फिर उसके बाद पड़े पड़े नींद आ गई। जैसे ही आंख लगी ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अकोली वालों एक जुमला सुनो, जिसके ख्वाब में नबी आते हैं नबी ही होते हैं। नबी की सूरत शैतान नहीं बना सकता। हाफिज जी भी हाफिज जी की सूरत बना लेगा, कारी साहब की बना लेगा, मौलाना साहब की भी बना लेगा, मुफ्ती साहब की भी बना लेगा। बहुत बड़ा शैतान भी, बहुत बड़ा वाला सबकी, यहाँ तक कि पीर साहब की भी सूरत बना लेगा। हाँ, मुकर्रिर साहब की भी बना लेगा। हिम्मत नहीं है कि वो मेरे नबी की सूरत बना ले। जोर से ये कमाल अल्लाह अल्लाह क्या है मेरे नबी की शान। नहीं बना सकता जिसके ख्वाब में नबी आते, नबी ही, जोर से नबी ही। हाँ, एक चीज बताऊं, आज नबी को ख्वाब में देखने की भी बीमारी बहुत चल रही है। अरे एक तो मौलाना कह रहा, तकदीर में कह रहा, नाम ले लूंगा, बोले वो अल्लाह का शुक्र है आज रात नबी को देख के आया। चलो बात ठीक है, अल्लाह करे, मगर आला हजरत ने भी ज़ैनुल आबिदीन भाई, उन पे भी सलाम, उनके औलादों पर सलाम, और जो उनके मसलक का काम कर रहे हैं उन मौलवी छोड़ा कुछ नहीं है। आला हजरत ने, आला हजरत लिखते अगर कोई ये दावा करे कि मैंने नबी को ख्वाब में देखा है तो मान लो, मगर उससे पूछो कि तूने मेरे नबी को कैसा पाया। बोल नबी की पेशानी कैसी थी, अंदाज कैसे होगा पूछने का। आला हजरत कहते हैं फतावा रज़विया में, एक तरफ सीरत मुस्तफा की किताब रख लो एक तरफ, और एक तरफ उस कहने वाले को बैठा लो, वो कोई भी हो, चाहे पीर हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, मुकर्रिर हो, सैयद साधी क्यों ना हो, बैठा लो सामने उसको। और एक तरफ सीरत मुस्तफा की किताब, उसमें देखकर पूछो बोल नबी की पेशानी कैसी थी, बोल नबी की चश्माने मुबारक कैसी थी, बोल नबी का रुखसार अक़दस कैसा था, बोल नबी का लभाए मुबारक कैसा था, बोल मेरे नबी की रेशे मुबारक कैसी थी, बोल मेरे नबी की भाई मुबारक कैसी थी, बोल मेरे नबी के सर के बाल कैसे थे। अगर वो किताब के मुताबिक अपने जुमलों पर सही होता है तब तो उसने यकीनन देखा है, और अगर जुमलों पर सही नहीं उतरता तो वो झूठा, उसका ख्वाब काबिल एतबार, और से बोलो उसका ख्वाब काबिल एतबार। सुन लो, हुज़ैफा इब्ने यमान पड़े हैं नबी की चौखट पर, ख्वाब में मुस्तफा आ गए, देख लिया मेरे सरकार को। नबी ने फरमाया हुज़ैफा, अर्ज करते हैं आका आप कहा तेरी गलत फहमी मिटाने आया। आका कौन सी कहा, उमर ने तुझे चाबियां दी, ईरान का गवर्नर बनाया और तुमने उमर की बात ना मानी। अर्ज करते हैं आका आता तो मैं भी रोज हूं। जोर से बोलो भाई,
सरकार मुझे नहीं बताया गया, उमर को बताया, कहा जा जा ये गवर्नरी हमने दी है। हुज़ैफा इब्ने यमान उठे, उठने के बाद आए उमर के पास, आकर कहा उमर, और से बोलो भाई, सब बोलो, कहा हुज़ैफा, कहा अब लाओ चाबियां। हजरत उमर बोले जिद्दी बहुत हो हुज़ैफा, चाबियां उठाई, रुका पहले रवाना कर दिया था मुल्के ईरान में। हजरत उमर बिन खत्ताब ने इधर चंद लोगों के साथ हुज़ैफा इब्ने यमान जब हुकूमत करने चले तो वही फटा हुआ मामा, वही फटा हुआ कुर्ता, वही लकड़ी की खड़ा, वही आपकी यानी के कमजोर ऊँटनी चल दिए मदीने से। जब मदीने से निकल रहे थे, दीवारों को चूमते जा रहे हैं, मिट्टी को चूमते जा रहे हैं, नबी के रोजे को बार बार देखते जा रहे हैं। जब मदीना पार कर दिया, अच्छा बकौली वाले एक बात और बता दूं, ये इजाद हासिल है मेरे नबी के मजार को कि मदीने के जिस तरफ भी खड़े होकर देखोगे मेरे नबी का हरम दूर से नजर आता। से बोलो हसन भाई, यही कमाल मक्के के हरम का है। यानी वो देखे जबले ओहद और गारे सोर, ये वो पहाड़ हैं जिन पर बहुत मुश्किल से चढ़ता है आदमी, मगर जबले ओहद पर जब चोटी पर खड़े होकर उस चोटी पर कि जिस चोटी से झांकते थे मुस्तफा, दुश्मन किधर से आएंगे, दुश्मन किधर से आएंगे, जिस जगह पे खड़े होके ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ने चिल्ला फरमाया था तो पूरा मक्का नजर आता है, पूरा हरम नजर आता है, पूरा काबा नजर आता है। ये शान है, मक्के के हरम का भी जवाब नहीं, मगर मदीने के हरम का तो वो जवाब, खुदा की कसम, जिसको आला हजरत ने भी कहा था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत। सुनिए, हुज़ैफा ने जब मदीना पार कर दिया तो आखिरी एक जुमला बोला था, वो जुमला सुनने के लायक। रोज़ाए रसूल की तरफ नजर उठा के बोले, आका मुझे बादशाह से प्यार नहीं, मुझे मदीने से प्यार है। मगर आका आपके वादे के मुताबिक जा रहा हूं मैं, मगर सरकार दिल किसी का नहीं तोड़ा जाता आपके चरणों में। एक आरज़ू है मेरी, और वो आरज़ू ये है, हुकूमत ईरान में होगी मगर कब्र मदीने में, दफन होने के लिए जमीन मदीने में। जोर से, जोर से और दिल से बोल के दिखाओ, दिल से। चले गए, इधर हजारों लोग इस्तकबाल को खड़े हैं ईरान के बाहर। सबने सोचा बादशाह है तो बादशाह होगा, हाँ कन्नोफर से आएगा ये वो। अरे मियां 5 साल के लिए आदमी विधायक बन गया तो बॉडीगार्ड ठिकाना थोड़ी है, हाँ आगे पीछे भागे फिर रहे हैं बॉडीगार्ड, समझ रहे हैं आप? तो वो कैसे आएगा? अगर जब हुज़ैफा पहुंचे तो कोई बॉडीगार्ड, कोई वजीर नहीं, कोई साथी नहीं, बीमार ऊंटनी पे थे, चंद लोग साथ थे। ईरान वाले बोले हुज़ैफा इब्ने यमान कब आएंगे? लोग बोले पहचान नहीं हो रही है, सामने हुज़ैफा ही तो है। और ये लकड़ी की खड़ाऊ वाले बोले जी, फटा अमामा वाले कहा जी, जिनके कुर्ते में पैमद है ये, कहा जी ये करेंगे बादशाह। लोग बोले अगली बात है बाद में, अंदर चलो। गए दारुल, पहुंचे ईरान की सरजमीन में, अंदर कदम रखा दारुल सल्तनत में। जैसे कि दाखिल हुए, दस्तरखान बिछा था, सैकड़ों रंग के खाने दस्तरखान पर चुने थे। क्या हुजूर पहले खाना तनावुल करें, लंबे सफर से आए हैं, हाथ धोकर सब बैठ गए दस्तरखान पर। जैसे ही बैठे तो हुज़ैफा बोले चीजें बहुत हैं मगर एक चीज की कमी है दस्तरखान पर। सुन लो मुस्तफा की सुन्नत का मकाम कि चीज की कहा, जौ की रोटी नहीं है, और जौ की रोटी मेरे नबी की सुन्नत है, और मुझे नबी की सुन्नतों से प्यार है। जब तक होगी नहीं मैं खाना खाऊंगा। लोग भागे और भागकर
जो कि इंतजाम किया गया, रोटी पकवाई गई, लाई गई, जो कि रोटी गेहूं की रोटी के मध्य मुकाबिल थोड़ी टाइट होती है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, खाना शुरू किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े, टाइट होती है, कर्री सख्त होती है, टूट टूट कर दस्तरखान पर गिर गए। जब सब शिकम शेर हो गए तो आपने वो टुकड़े उठाए, गिरे हुए टुकड़े उठा के उनको खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक शख्स बोला दूसरे के कान में, ये है बादशाह जिसे खाने तक का शऊर नहीं है? क्या यहाँ खानों की कमी है जो नीचे से उठा के खा रहे? ये बादशाह बन के आए हैं? क्या इंतखाब है उम्र का? ऐसे आदमी को भेज दिया। खुदा की कसम जुमले हुज़ैफा इब्ने यमान ने सुन लिए। जैसे ही जुमले सुने फौरन उठकर खड़े हो गए। जो ताज ईरान वालों ने सर पे सजाया था वो ताज उतार के तख्त पर रख दिया, रखकर कहा, ईरान वालों मैं वापस जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा तबस्सुर किया, मज़ाहिया बातें आपस में कर रहे हो कि मुझसे हुकूमत करना नहीं आएगी। अरे नादानो, तुम नहीं जानते ये जमीन से टुकड़े उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और ईरान वालों सुनो, पकड़ो अपना ताज, ये ईरान की बादशाहत तुम्हें मुबारक हो और मेरे रसूल की सुन्नतें मुझे मुबारक। ये है मेरे नबी की सुन्नत। सुनिए, लोग हाथ जोड़कर बोले, हुजूर माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म, माफ हुई हुकूमत की। एक जमाने तक बादशाह बनकर रहे। जब आपको यहाँ रहते 6 महीने हो गए तो एक शख्स ने आपको पकड़ा और पकड़ के कहा, हुजूर एक बात बता। कहा क्या? कहा सरकार आपको बादशाह किसने बनाया? जुमला देखिए, तकरीर खत्म हो गई। बादशाह कैसे बन गए? इतना जब कहा तो हुज़ैफा इब्ने यमान बोले, मुझे मेरे नबी की गुलामी ने बादशाह बनाया। से बोलो भाई, मुझे मेरे नबी की सुन्नतों ने बादशाह बनाया है। मकबूली वालों, तकरीर के ये जुमले सीधे तख्ती पे कंधा कर लो। जिस दिन मुस्तफा के तरीके को अपनाओगे, जिस दिन अपने नबी की सुन्नतों को सीने लगाओगे, अल्लाह बादशाह देगा, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह तख्त देगा, अल्लाह हुकूमत देगा, अल्लाह सल्तनत देगा, अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह इक़्तिदार देगा, अल्लाह शान के हार देगा। हर जगह इज्जत आपकी, हुकूमत आपकी, सल्तनत आपकी, शौकत आपकी, मकाम आपका होगा। शर्त यह है कि अपने नबी के तरीके को अपना लो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नबी के बन जाओ, नबी की सुन्नतों पे अमल कर लो। शादी हो रही है रिजवान भाई की, अल्लाह मुबारक उनको भी, इनके भाइयों को, बाप को, खानदान वालों को, इनकी बहनों को, सबको मुबारक फरमाए। जो दुल्हन आ रही है अल्लाह उसे कनी से फातिहा आमीन। बस बारात जब निकले, कहाँ है रिजवान भाई? एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, यार तुम्हारा नाम मैं भी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह। तुमने भूलने का काम किया भी नहीं, बहुत बड़ा काम किया। एक काम और कर लो, तुम्हारी तरफ से मैं एक ऐलान कर दूं, हाथ उठा के कह दो क्या कर दो। ऐलान बहुत अच्छा, हाथ सुभान अल्लाह बोलो भाई। रिजवान भाई की तरफ से ऐलान ये है कि इनकी बारात में जब कोई जाएगा तो बारात में जाके कोई अपने मोबाइल से किसी की बेटी का फोटो नहीं खींचे। हाथ उठा के सब बोलो इंशाअल्लाह। पक्की बात है ना? एक चीज ठीक रहा ना, ऐलान सही है, इत्तेफाक है। कोई तो वजह होगी यार। आला हजरत और उनके शहजादगान ने कलम उठाया है इस पहलू पर। उसमें से एक वजह यह भी है, जब किसी की बेटी या बहन का फोटो खींचा जाता, 1 मिनट में गुंडा अपने व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जरिए सैकड़ों को फॉरवर्ड करता है और वो फॉरवर्ड करने के बाद उसकी बेटी, उसकी बहन की इज्जत को नीलाम कर देता है।
चीज जब बारात जाए तो खाओ तो जरूर खाओगे भी, नाश्ते भी करोगे, जाओगे भी। इस्वान भाई कितना अच्छा होगा कि तुम्हारे सारे साथी तुम्हारे बारात में वजू करके निकले, इसलिए कि निकाह नबी की सुन्नत। जोर से बोलो साहब, सुभान अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत है। जब आज नबी का जिक्र हो ही गया है, ज़ैनुल आबिदीन जैसे बेहतरीन हिंदुस्तान के शायर को बुला ही लिया नाते नबी सुनने के लिए, सईद अख्तर साहब को, इमरान बरकाती साहब को, अकील सिद्दीकी साहब को, हसन रजा साहब को, और मजीद धूम मचाने के लिए इमरान जब आई गए सब, तो सुबह जब सेरा जब बंधे तो दुरूद और सलाम के साथ जोर से बोलो, ये कुछ नहीं कि बहनों के दुपट्टे रख के गीत मिला बजे की बात है, हटा दो उन्हें सब कुछ। मैं आला हजरत के मसलक पर अमल करने वाला हूँ। की बात है बेशक, सुभान अल्लाह। ये क्या बात हो गई, मामू की लड़की भी रख के पड़ी है, मेरा भैया खाला की भी सबसे पर्दा है इस्लाम में। पकड़ तुम्हारी होगी, खाला, मामा, फूफी, ताऊ, ताई, चाची, किसी की भी बेटी का हाथ सर पर रखवाने की तुम्हें इजाजत नहीं है शरीयत में। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, एक हाथ है और रख लो माँ का, और प्यार में रख दे तुम्हारी सगी बहन। फिर दुरूद हो, सलाम हो, कलमा हो, सब बात। उसके बाद दूल्हा बनियान। अल्लाह की कसम, ये सेहरा यहाँ भी सजेगा, ये सेहरा जन्नत में भी सजेगा। जब बारात निकले तो फिर इस अंदाज में कहाँ जा रही है बारात? शेषगढ़। तो गाँव तो वो भी अच्छा, वहां भी कई मौलाना बहुत कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ, उल्टे सीधे काम मत करियो। और एक तो बहुत ही है, ये बताए दे रहा हूँ, नाम मत लो हजरत किसी का भी। हाँ ठीक है, बात ठीक है तुम्हारी, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, आज बहुत सी जगहों पर वो तूफाने बदतमीजी, वो गुंडागर्दी, वो रफाबिस की रसूम अदा की जा रही है। इधर वो ताश यानी ढोल तमाशे, ये वो। रात मेरी जहां तकरीर थी कुदर की, भाई बड़ी अजीब बात देखिए, मगर रिकॉर्ड कायम किया कुंदरकी के लोगों ने। राह मालूम है कैसा, एक तरफ सामने रंडियां नाच रही थी, सिर्फ 10 बीघे जमीन का अरसा था। ये जो हाफिज जी बैठे सामने, ये भी तेरा, ये भी थे। 2 घंटा तकरीर हुई है मेरी राह, मगर रिकॉर्ड किया उन लोगों ने कि वो जो नाचने के लिए आई थी ना, वो सर पकड़ के बैठ गई कि इंसान बहुत देखे, इस गांव जैसे नहीं देखे, कि इन्होंने हमारे मुंह में ला करके यानी कि हाथ डाल दिए और ये साबित कर दिया हम गद्दार नहीं, मदीने वाले के वफादार हैं। अरे जहां नबी की हदीसें और नबी की बातें बताई जाए, हम वहां रंडियों को देखने नहीं जाएंगे, हमको बैठकर अपने नबी का जलसा समात पर लाजवाब जलसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रात 2 घंटा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर की, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया। तुम भी एक रिकॉर्ड ये करना कि जब बारात निकले तो वुजू के साथ, नातों के साथ, सलाम के साथ, दुरूद के साथ, जितने शायर आए हुए हैं इनमें से एक या 2 शायरों को अभी दावत दे दो, अभी रोक लो, और रोकने के बाद सुबह को कहो पहले हम्द होगी, पहले नात होगी, पहले कलाम होगा, पहले मनकबत होगी, फिर तेरा पढ़ा जाएगा। घर से निकलूंगा नाते नबी सुनते सुनते, ससुराल पहुंचूंगा नाते नबी सुनते सुनते, और जब शीशगढ़ में कदम रखो तो आज बारातों में होता ये है, 100 लड़कियां फूलों की प्लेट, गिलास, दूध के लिए खड़ी, दुपट्टे दूर तक नहीं, दूर तक नहीं, बाल कुछ पीछे कुछ आगे। अरे औरत है, नागिन है तू। और होठ चोंचे 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 बिल्कुल लाल, ऐसे जैसे किसी का खून पी जा रही है।
भैया भी देख रहा हाथ बांधे, वो मेरी बहन खड़ी है, वो मर जा डूब के दयूस, हुड़क चुल्लू, हंस रहे हाथ दांत निकाल लिया। मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बहू है, दुनिया वालों को दिखा रहा। खड़ी है, फूल लिए, रेबिन लिए, कैची लिए, दूल्हा साहब आए। तो मैंने कह रहा हूं भैया तुम तो बड़े बढ़िया आदमी हो यार। दूल्हा आ रहा, दूल्हा 50-60 गुंडे साथ में किराए के कोट पैंट पहन के, किराए पे मिल रहे हैं कोट पैंट, और ऐसी ऐसी पैंटें मिल रही है कि लोग कह रहे हैं भैया बैठ के दिखाइए। नोरा फिर रहा, नोरा बैठा ना जा रहा, अगर बैठा है तो वो फट जाएगी पीछे से, काम खत्म। जा रहे हैं, जिसने कभी कांधे पे हाथ न रखा वो भी दूल्हा के कांधे पे हाथ रख के जा रहे हैं। हमसे बड़ा कोई दोस्त ना हो। कभी आगे से सेल्फी लेगा, कभी पीछे से लेगा। उल्लू पागल हो गए, तुम्हारी मतें मर गई, क्या हो गया? वो रेबिन ताने खड़ी हैं, कैची और साली का तो ओहो, उससे तो वो ना बोलती है किसी से। लड़कियां पीछे पीछे, साली कह रही है हट जाओ और बच जाओ। अरे मियां तूफान बन गई, सबसे आगे खड़ी है, ये पोचा कालिया दूल्हा। अब तू कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई एमएलए है, तू जो रेबिन काट के किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया है? पागल। कितना अच्छा होता अगर ये 100 लड़कियां खड़ी थी रेबिन और कैंची लिए यहूद और नसारा के रास्ते पर अमल करने, तो तू तो मसलक आला हजरत पर अमल करने वाला था, तू तो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। इन बदतमीज लड़कियों को देख के कहता हटो हटो सामने से। वो और होंगे जिन्होंने रेबिन काट के तुम्हारे हौसलों को बढ़ाया होगा। ये बारात आला हजरत के इलाके से आई है और बरेली शरीफ की धरती से आई है। मैं रेबिन काट के यहूदों नसारा के तरीके पर अमल करने नहीं आया, मैं तो निकाह करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने आया। ये तो था काम, ऐसा करते इस तरीके से। उसके बाद यहाँ तो नाश्ते खाने सब चल रहे मियाँ, मगर पहले मस्जिदों में निकाह होते थे, उनमें बरकतें भी बहुत थी। 80-80 साल की हो गई बुढ़िया, आज तक नहीं लड़ रही है बुड्ढों से। 80 साल की बुढ़िया हो गई, आज भी नहीं लड़ रही बुड्ढे से। आज भी ये 6 महीने की कुदाई कर रही है। तमीज कराता कराता परेशान है। एक तो दीवार में सर मार दिया था। अबे मैंने कहा क्या हो गया, 3 महीने शादी के हुए, कह रहा किसी चीज से फोड़ लूंगा मैं इसे। अबे मैंने कहा बात, अरे बोले चैन खुल जाए, मामला बहुत खराब है, इसलिए चंद चीजों का ख्याल रखो। जो दुल्हन आ रही है वो खानदानी देखिए, माल मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, रसूल पाक गुलाम की बेटी देख लो, कनीज़े फातिमा देख लो। अगर अच्छी या नेक बेटी का कदम घर में आएगा, तेरा घर जन्नत का नमूना। बहुत अच्छी महफिल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। अल्लाह ताला इस सुन्नत रसूल की बरकतें दूल्हा को, दूल्हा के खानदान को, उनके बहनोइयों को अता फरमाए। बहनोई भी आते हैं बारात में, और बात बात बहनोई भी बड़े बदतमीज हों, वो कहना है बोले ना कंपनी मेरी तरफ से, पार्टी मेरी तरफ से, मगर तुम्हारे बहनोइयों को भी मेरा सलाम कह दियो भैया। बहुत अच्छे लोग हैं वो भी, अल्लाह उन्हें भी उम्रों में बरकत अता फरमाए और पूरी बस्ती के जवानों को रिजवान भाई की तरह महफिलें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।